थम्मा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कहाँ फिट बैठती है, यानी कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, ये जानने के लिए हमें बाकी मूवीज की टाइमलाइन जाननी पड़ेगी। और क्योंकि थम्मा अभी रिलीज हो रही है तो मुझे लगा कि इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों का रिकैप तुम्हें चाहिए होगा, ताकि तुम्हें थम्मा देखने से पहले वापस स्त्री, भेड़िया और मुंजा के दर्शन ना करने पड़े। तो चलो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी स्त्री पार्ट 1 जो कि 2018 में आई थी, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत चंदेरी की अंधेरी और सुनसान गलियों से होती है, जहाँ पे कोई दरवाजा टू दरवाजा चेक करते हुए जा रहा होता है और एक दरवाजे पे जाके रुक जाता है। और जैसे प्रकाश पेशाब करने के लिए बाहर आता है, पीछे से आ रही मधुर आवाज सुन के डर के मारे उसका पेशाब भी रुक जाता है और जैसे ही पलटता है खत्म। अगली सुबह हमें मेरे ही नाम के लड़के से मिलवाया जाता है, विक्की, जो बिजनेसमैन चाचा से बोलता है कि चुड़ैल के नाम पे लिख लिख के पैसे कमा रहे हो, कितने छाप लेते हो। खैर विक्की के घर जाके अपने को पता चलता है कि उसके पिता एक दर्जी हैं, जिनकी एक पुश्तैनी कपड़े सिलने की दुकान है, जहां औरतों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हमारा बेटा भगवान का दर्जी रूपी अवतार है। बंदा खड़े खड़े नाप ले लेता है। अरे नहीं, नाप तो खड़े खड़े ही लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि विक्की की नजर ही टेप है, इसलिए उसे टेप की जरूरत नहीं पड़ती। खैर सिलाई सिली ब्रेक में सुट्टा मारते हुए एक दिन उसे वो मिलती है, एक हसीन दिलरुबा, जो विक्की का हाथ पकड़ के विक्की प्लीज बोल के घाघरा सिलने को बोलती है और जाते जाते मंदिर में मिलने का इशारा भी देती है। और इधर कॉफी शॉप पे अपने बेरोजगार दोस्तों के सामने उसी के बारे में लंबी लंबी हाँकता है विक्की, जिसमें बिट्टू को हमारी तरह ही उस पे यकीन नहीं होता, लेकिन जना बारात में नाचने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोस्त हो तो ऐसा हो। अब जुगराती माता के पूजा का पहला दिन होता है, तो लोकेश ने उसके मामा की हवेली पर हर साल की तरह 4 रातों की पार्टी रखी होती है, लेकिन विक्की अपने दोस्त को हवेली भेज के खुद इधर सुंदरी के इंतजार में बैठा रहता है। वो आती है और विक्की को एक चिट्ठी देती है, जिसको उसे नहा धो के खोलने को बोलती है। साथ ही में उसके पास फोन भी नहीं होता और ये कम था कि कुछ इस तरह से डायलॉग भी मारती है, मुझे रात ही का तो इंतजार रहता है। अब ये चीज सभी को उस पे डाउट करने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन विक्की तो उसकी खूबसूरती के चकाचौंध में खो चुका होता है। इधर दूसरी तरफ बिट्टू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो दोनों चंदेरी के सुनसान रातों में अकेले भटक रहे हैं। तभी रुद्रा भैया बाइक लेके सटाक से आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटे अकेले रात को मत घूमो, वरना स्त्री उठा के ले जाएगी, क्योंकि पूजा की 4 रातों में स्त्री अपने शिकार पे निकलती है और जो मर्द उसके हत्थे चढ़ता है उसको नंगा उठा के ले जाती है। पता नहीं कपड़ों से उसे क्या प्रॉब्लम है। खैर रुद्रा भैया जो कि सर्वज्ञानी होती है, वो उन्हें स्त्री से बचने के निम्नलिखित उपाय बताती है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही होता है कि घर से बाहर ही मत निकलो, चाहे तुम्हें पेशाब भी क्यों ना आए। दूसरा, निकलो तो झुंड में निकलो, और अगर बदकिस्मती से स्त्री से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो उसके आवाज देने पे भूली से भी मुड़ के मत देखो। लेकिन चौथा निम्नलिखित नियम बताने से पहले ही रुद्रा भैया को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, शमा जी का, और वो बिट्टू और जना की फाड़ के चले जाती है। और जब इंसान की फटी हुई होती है तो उसे अंधेरे में चल रही बिल्ली भी ब्रह्म राक्षस लगने लगती है, और इसीलिए ये भी एक जानवर से डर के फटते फटाते पार्टी में पहुंचते हैं। और पार्टी के नाम पे इधर आइटम सॉन्ग हो रहा है, जिसके बीच में विक्की बाहर जाके ओ स्त्री कलाना पे जानबूझ के मुंह देता है। खैर उसके बाद चंदेरी का सबसे अय्याश बालक नरेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन फ्रेंडशिप से पहले ही स्त्री उसे फ्रेंडशिप बैंड बांध के ले जाती है। और फिर जना के भोलेपन की वजह से सभी को ये पता चल जाता है कि ये विक्की की ही करामूत है। लेकिन मामले को सुलटा के जब सभी लौंडे नरेंद्र को ढूंढने निकलते हैं तो अंधेरा देखकर सबकी फट जाती है, और साले वो भी मेरे हरामी दोस्तों की तरह नरेंद्र को अकेले में अकेला छोड़ देते हैं। अगले दिन विक्की अपनी प्रेम चिट्ठी दोस्तों को दिखाता है, जो कि प्रेम पत्र कम और काले जादू के सामानों की लिस्ट ज्यादा होती है। कन्या ने ब्रांडी से लेकर छिपकली की पूंछ तक सब फ्री में मंगवा लिया होता है। सभी को ये फील हो जाता है, इंक्लूडिंग बिट्टू, की वो विक्की का काट रही है। लेकिन क्योंकि पहली बार विक्की की लाइफ में कोई लड़की आई होती है, वो भी इतनी सुंदर, तो वो मना नहीं कर पाता। लेकिन बिट्टू को सुंदरी पे शक तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की के चक्कर में विक्की सबके फोन काट रहा होता है, क्योंकि उसकी पहली रात होती है और विक्की को श्रद्धा एक सुनसान जगह पे ले जाती है। अब इधर बिट्टू और जना उसे जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं और उधर विक्की मजे से लड़की के नाप ले रहा है। और अफसोस कि कुछ और लेने से पहले ही लड़की गायब हो जाती है। और इधर बिट्टू की बाइक का पेट्रोल भी हर बार की तरह खत्म हो जाता है।
और जैसे ही जना और बिट्टू अपने अपने घर जाने के लिए अलग होती है, स्त्री जना को उठा के ले जाती है। बताओ, विक्की को बचाने के चक्कर में खुद ही के लग गए। उसी रात को बिट्टू अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विक्की को बताता है, तो वो जना को वापस लाने के लिए सिर्फ 31 मिनट में उसका घाघरा सिलवाता है और फिर उसे लेने के लिए वो आती भी है, लेकिन बिना कुछ बताए फिर से उसका काट के लहंगा लेके गायब हो जाती है। तो अब उस सुंदरी को और जना को ढूंढने के लिए वो पहुंच जाते हैं सर्वज्ञानी रुद्रा भैया के पास, जिनको स्त्री के बारे में सब पता होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास चंदेरी पुराण नाम की एक किताब है। दरअसल स्त्री एक वेश्या थी और उसे उसके प्रेमी के साथ शादी के पहले ही दिन लोगों ने बेदर्दी से मार दिया था, जिसकी वजह से वो आज भी अपने अधूरे प्यार को ढूंढ रही है। वैसे बिना कपड़ों के प्यार ढूंढने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। खैर, उस किताब में उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पे जाने के बाद उन्हें स्त्री भी दिखती है और रुद्रा बिट्टू तो डर के बाहर आ जाती है, लेकिन विक्की स्त्री के चपेटे में आ जाता है। लेकिन स्त्री के विक्की को कुछ करने से पहले ही वहाँ श्रद्धा आके उसे बचाती है और फिर बाहर आके वो सबको बताती है कि वो पिछले 3 सालों से स्त्री को मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका भी कोई अपना गायब हुआ है, जो कि पार्ट 2 से पता चल ही जाता है कि झूठ बोल रही थी। खैर, उनको वहाँ पे सरप्राइजिंगली जना भी मिलता है, लेकिन उसी रात करीब 20 मर्द गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि स्त्री ने बड़े ही चालाकी से जना के दीवार के नाम मिटवा दिए। तो अब जना को बांध के वो उस इंसान से मिलने जाती है जिसने चंदेरी पुराण लिखी है, और वो साला अपनी अलग ही इमरजेंसी वाली दुनिया में खोया हुआ होता है। लेकिन फिर भी उन्हें बताता है कि कोई एक तवायब ज़्यादा है जो शहर का रक्षक है और वो विक्की ही होता है, और सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। प्लान होता है विक्की स्त्री की आंखों में प्यार से देखेगा और मौका देखकर उसके दिल में खंजर घोंप देगा। तो पूजा की आखिरी रात और विक्की की स्त्री से सुहाग रात दोनों का टाइम आ जाता है। लेकिन स्त्री इन सभी से ज्यादा चालाक होती है। वो वहाँ पे आती तो है, लेकिन जना को साथ में लाती है। जना बाकी सबको संभालता है और उतने में वो विक्की को लेके फुर हो जाती है। लेकिन स्त्री और विक्की के नैनों से नैना लड़ते ही है कि तभी बीच में श्रद्धा आके गुस्से से उस पे वार करती है और उसे बेहोश कर देती है और बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अब उसके बेहोश होने के बाद वो विक्की को उसके दिल में चाकू मारने को बोलती है, लेकिन दिल का मारा विक्की बोलता है नहीं, और इसी चक्कर में वो फिर से जाग के श्रद्धा का पीछा करने लगती है और विक्की उसकी चोटी काट देता है। और स्त्री के भागने की वजह से जितने भी लोग गायब हुए होती हैं वो सभी वापिस आ जाती है और विक्की की सुंदरी उसे बिना नाम बताए ही चली जाती है। सबका शक बिल्कुल सही था, वो विक्की का काट ही रही थी, क्योंकि बस में जाते ही हमें ये पता चलता है कि उसे स्त्री की चोटी अपने लिए चाहिए होती है। अब देखो, ये जो एंडिंग है इसे पार्ट 2 में काफी ज्यादा बदल दिया गया है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 के वक्त ही जानेंगे। फिलहाल भेड़िया मूवी की तरफ बढ़ती है, जहाँ से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी। तो भेड़िया मूवी की शुरुआत में हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी बच्ची को भेड़िया की कहानी सुनाता है और तभी उसे भेड़िया मार डालता है। व्हाट आयरनी। खैर, हम प्रेजेंट में चलते हैं, जहाँ पे बग्गा से रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेके भास्कर अपने चचेरे भाई के साथ अरुणाचल प्रदेश जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना जना ही होता है। खैर, वहाँ जाके उसे अपना पुराना दोस्त पिक कर लेता है जिसका नाम है जो। अब कॉन्ट्रैक्ट होता है जीरो के बाहर से रोड बनाने का, लेकिन भास्कर हर हरामी कॉन्ट्रैक्टर की तरह पैसे के चक्कर में सबको मैनिपुलेट करके रोड को जंगल के बीच में से बनाने के लिए मनवा लेता है। और हाँ, जीरो शहर का नाम है जिसमें ये मूवी बनाई गई है। वैसे इससे कुछ ऑफिसर्स खुश नहीं होते, जैसे कि पांडा, पर एक दो से क्या ही फर्क पड़ता है। खैर, तो गाड़ी से जाते हुए पांडा भास्कर को यापुम या फिर विषाणु के बारे में बताता है, जिसकी वजह से आज तक तो कोई जंगल में रोड नहीं बना पाया, लेकिन वो नहीं मानता। अब आगे जाके मिथुन की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे मिथुन दा मत समझना, ये वाला मिथुन। तो उनके एक्सीडेंट के बाद जो और जना गाड़ी देख रहे होते हैं और तभी भास्कर के पीछे भेड़िया लग जाता है और उसके एक बम का बमचिक बम बना देता है। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लेकिन अपना जो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय जानवरों के डॉक्टर अनिका के पास ले जाता है, क्योंकि जीरो में यापुन को लेकर बहुत कुछ माना जाता है और अगर ये बात किसी को पता चली तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। अब अनिका उसे जैसे तैसे बचा तो लेती है, लेकिन अगली सुबह उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलती हैं, वही जो पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन बनने पे देखने को मिले थे। अब जंगल काटने के लिए भास्कर वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते, तो वही बात वो बच्चों से मनवा लेता है।
उसी वक्त उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और पांडा उसे ओझा से मिलवाता है। ओझा जी आओ देखते है ना ताओ, सीधा उसकी मुंडी पानी में घुसोड़ती है, अमीन की घुसेड़ती है और भास्कर को वही भेड़िया पानी में दिखता है। वहां से भागकर आने के बाद प्रकाश के जरिए वो सभी के साइन भी ले लेता है, लेकिन उसी रात भेड़िया आके प्रकाश को मार के सारे पेपर्स पानी में डुबा देता है। अगली सुबह पुलिस भास्कर को पूछताछ के लिए बुलाती है क्योंकि उसकी जैकेट प्रकाश के पास मिली, लेकिन पांडा बीच में आके बताता है कि उसने विषाणु को प्रकाश को अपनी आंखों से मारते हुए बेसिकली खाते हुए देखा। भास्कर पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन जना की नजर में आ जाता है, इसीलिए वो उसका टूल टेस्ट करवाते हैं। टूल टेस्ट का रिजल्ट शॉकिंग होता है क्योंकि उसके पेशाब में उसके टूल टेस्ट में भास्कर ने वाकई में किसी इंसान को खाया है ऐसे रिजल्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन अनिका डॉक्टर होके नहीं मानती। खैर पांडा से इन दोनों को चांदनी रात और भेड़िया के कनेक्शन के बारे में पता चलता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचते हैं भास्कर भेड़िया बन के उनके सामने भाग जाता है चड्डी में। लगता है हल्की तरह इसकी भी चड्डी अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बनी है, फटती नहीं है। लेकिन उसी रात वो चड्डी में जाके मेरी को मार देता है, जिसको कि प्रकाश के बाद उसी ने लोगों को मनवाने का और जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और क्योंकि ये सारा मामला वीडियो कैमरा में कैद हो जाता है तो अभी विषाणु का डर पूरे जिलों में फैल जाता है और अराजकता को शांत करने के लिए पुलिस को शिकारियों की एक स्पेशल टीम बुलानी पड़ती है और पांडा को भास्कर का सच पता चल जाता है, लेकिन भास्कर उसको डरा के अपनी तरफ कर लेता है और इसीलिए अभी पांडा ओझा को ढूंढने में लगता है ताकि भास्कर को विषाणु से मुक्ति दिला सके। और ओझा के मिलने तक भास्की से लोगों को बचाने के लिए ये दोनों उसे सुनसान जगह पे ले जाके जंजीर से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन साला ये फॉरेस्ट ऑफिसर उनको अंदर कैद करके उनकी वीडियो बनाने लगता है और वो जो को छाती पे पैर रख के मारने ही वाला होता है कि बाहर से दूसरा भेड़िया आके फॉरेस्ट ऑफिसर को मार के भास्कर को ले जाता है। अगली सुबह पांडा को ओझा मिल जाता है और उसके पास जाते हैं और ओझा उनको एक निराला उपाय बताता है। वो उनको बताता है कि अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात में एक भेड़िया वही जगह पे जाता है जिस जगह पे उसने किसी को काटा था, और अगर वापस उसी जगह पे वो किसी आदमी को काट ले तो भेड़िया से छुटकारा पाया जा सकता है। अब वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही बेतुकी आइडिया थी क्योंकि एक इच्छाधारी भेड़िया अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने लोगों को काटता है कि हर जगह जाने में अमावस्या का चांद तो छोड़ो पूरी जिंदगी लग जाएगी। लेकिन अब जो है वो है, अब ये सब मिलके एक ऐसा सूट बनाती है जो आयरन मैन को टक्कर दे सके और फिर से चले जाते हैं कटवाने। और भेड़िया वहाँ पे आता भी है, लेकिन काटने से पहले ही पुलिस की शिकारी वहाँ आके उसे भगा देती है और भास्कर कटवाने के लिए उसके पीछे जाता है। वहाँ जाके एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है, हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब कि वो दूसरा भेड़िया अनिका ही होती है जो कि 120 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही होती है। और एक्चुअली में जो शुरुआत में हमें छोटी बच्ची दिखी थी वो अनिका ही है। तो वो उसको टाने मार के बाहर चली जाती है और उसे शिकारी उठा के ले जाती है। अब भास्कर क्योंकि एक लौंडा है तो वो लड़की को बचाने तो जरूर जाएगा, इसीलिए वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के उसे बचाने चाहता है। वहाँ जाके थोड़ी सी एक्शन वैक्शन होती है, लेकिन उसमें अनिका घायल हो जाती है। ओझा उनको शांत करके जंगल वापस भेज देता है और यहाँ आके बहुत ही सैडली अनिका की डेथ हो जाती है। तो फिर लास्ट में आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे बिट्टू और विक्की जना से मिलने आते हैं और जना उन्हें बताता है कि उसे दौरे पड़ रहे थे जिसकी वजह से चंदेरी के सारे लोग उसे श्रापित मान रहे थे, इसलिए उसकी माँ ने उसे दिल्ली भेज दिया। अब विक्की और बिट्टू यहाँ पे क्यों आए थे हमें स्त्री 2 में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मुंजा पे चलती है क्योंकि उसका नंबर पहले आता है। तो 1952 में कोकन में एक कोटिया नाम का बच्चा बड़ा ही हरामी होता है। उसे ना सिर्फ अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार होता है, बल्कि इतना ज्यादा होता है कि वो उसके मंगेतर के खाने में चूहे मारने का जहर डाल देता है। अफसोस कि वो मरता नहीं, मतलब कि कोटिया को हुआ होगा बे अफसोस। अब इस कारनामे की वजह से उसकी माँ उसे छड़ी से मारती है और उसका मुंडन करवा देती है। लेकिन मुन्नी की शादी होने के बाद भी कोटिया हार नहीं मानता। वो अपनी छोटी बहन को लेकर चिट्टूगवाड़ी जाता है और काले जादू से उसकी बलि देके मुन्नी को पाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंटली वही मारा जाता है। और क्योंकि वो मुंडन से 10 दिन पहले ही मारा गया था तो उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे गाड़ा जाता है और उसे मंत्रों से बाधित किया जाता है ताकि उसे ब्रह्म राक्षस बनने से रोका जा सके। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ अपने हीरो बिट्टू की कुत्तों से फटती है और अपने माँ से भी। लेकिन बिट्टू की माँ जितनी सख्त होती है उसकी दादी उतनी ही नरम, इसलिए बैलेंस बना रहता है। वैसे हाँ, ये स्त्री वाला बिट्टू नहीं है,
ये दूसरा है। तो बिट्टू के घर उसकी क्रश बेला आती है अपने फिरंगी बॉयफ्रेंड के साथ, और तभी बिट्टू को चिटुकवाड़ी का विजन आता है। ऐसे विजन उसे हमेशा आते रहते हैं जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। बिट्टू और बेला बचपन के दोस्त हैं, पर बचपन और जवानी में फर्क होता है ना भाई। खैर बेला यहाँ आई है अपने जुम्बा क्लास की ओपनिंग का इनविटेशन देने, लेकिन बिट्टू चुपके से खिसक लेता है और पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास जो कि वीडियो एनिमेशन जैसा कुछ करता है। तभी उसे अपने गांव से फोन आता है, उसकी चाचा की लड़की रुकू की सगाई तय हो गई होती है। नाउ अभी तक बिट्टू की माँ ने उसे गांव में पैर तक रखने नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसके बाप के बारे में भी उसे ज्यादा नहीं पता होता। अब इसका रीजन मूवी में हमें आगे पता चलेगा। खैर बिट्टू का चाचा एक नंबर का हरामी आदमी होता है, इसलिए बिट्टू की माँ और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, एकदम 36 का आंकड़ा होता है। तो अब बाड़ू चिटुकवाड़ी को बेचना चाहता है, लेकिन उसकी माँ यानी कि बिट्टू की दादी उसे बेचने नहीं देती क्योंकि वो जगह शापित है। तभी बहसबाजी में बाड़ू बिट्टू को उसके बाप के बारे में बता देता है कि वो चातुकवाड़ी को बेचना चाहता था और श्राप हटाने के लिए पेड़ को जलाने गया था और फिर समंदर में डूब के मर गया। अब ये सुन के बिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है चटुकवाड़ी में। उधर मुंजा उसके इंतजार में ही बैठा होता है, तो वो उसको जकड़ लेता है। अब उसे छुड़ाने के लिए अज्जी को अपने माँ की छड़ी ले जानी पड़ती है, और तब पता चलता है कि ये बिट्टू की जो दादी है ये गोटिया की छोटी बहन गीता है, जिसकी बलि देने के चक्कर में गोटिया की गोटियां फूट गई थी। अब गीता बिट्टू को बचा के बाहर तो ले आती है, लेकिन मुंजा चिटुकवाड़ी के बाहर आके उसे मार देता है। खैर बाड़ू के ताने सुन के पम्मी बिट्टू को लेके वापस पुणे आ जाती है, लेकिन उनके साथ आता है मुंजा जो कि बिट्टू को ब्लैकमेल करके रात भर मुन्नी को ढूंढने को बोलता है। और बिट्टू की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे रात में भागना पड़ता है और दिन में सोना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी माँ और दोस्तों को लगता है कि बिट्टू आजी के गम में ड्रग्स ले रहा है। लेकिन फिर बिट्टू अपने दोस्त स्पीलबर्ग को भी मुंजा से मिलवाता है और फिर दोनों अपनी फटी हालत में मुंजा की मुन्नी को ढूंढते हैं। अब रुक्कू से उन्हें दादी की एक पुरानी फोटो में मुन्नी मिलती है और वो कोई और नहीं बल्कि बेला की दादी होती है, जिसकी हालत देखकर मुंजा अपने ख्याल बदल लेता है। भूत है तो क्या हुआ, दिल तो उसका भी है, जवान लड़की तो उसे भी चाहिए। लेकिन तभी उसे बेला दिखती है और वो अपना टारगेट बेला की तरफ शिफ्ट कर लेता है और उसे सिर्फ बेला के साथ शादी नहीं करनी बल्कि उसे चाटुकवाड़ी लेके तंत्र मंत्र से उसकी बलि भी देनी पड़ेगी। तब जाके ना सिर्फ मुंजा को उस पेड़ से मुक्ति मिलेगी बल्कि उसे बेला की आत्मा भी मिलेगी। और अगर बिट्टू ने मना किया तो मुंजा उसकी माँ को मार देगा, इसलिए उसका दोस्त स्पीलबर्ग उसे ले जाता है प्रकाश के पास। तो प्रकाश उन्हें बताता है कि शादी के लिए मुंजा का फिजिकल फॉर्म में आना जरूरी है, जिसके लिए वो बकरी में प्रवेश करेगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस सिंबल मुंजा के वंशज के खून से बकरी के माथे पे बनाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी बकरी को मुंजा के आत्मा आते ही मार दिया जाए तो मुंजा भी मर जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन बिट्टू के सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है बेला को बाटली में उतारना, जिसके लिए वो बेला को जुम्बा क्लास की ऐड के बहाने अपने गांव ले जाते हैं और उसे रुक्कू भी देख लेती है क्योंकि उसमें भी सेम ब्लड लाइन दौड़ रही होती है। और अब ये तीनों लग जाते हैं प्लान को पूरा करने में। बिट्टू बेला को कड़क ताड़ी पिलाता है। खैर इधर स्पीलबर्ग और रुक्कू बकरी चुरा के ले आते हैं और फिर मुंजा के पेड़ के नीचे शादी शुरू हो जाती है, पर गड़बड़ हो जाती है। नशे में धुत बेला अपने माथे पे वही निशान बनवा के आती है, जिसकी वजह से बेला की आत्मा बकरी में और मुंजा की बेला में। और वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने सवाल ये था कि बकरी की आत्मा का क्या हुआ। खैर अब बकरी की आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन बकरी को बाड़ू इनसे छीन लेता है और बेला के अंदर का मुंजा सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रकाश आके उसे घेरे में बंद करता है, लेकिन उतने में इधर बाड़ू उस बकरी को खा लेता है और मुंजा घेरी से रुक्कू को इमोशनल ब्लैकमेल करके बाहर आ जाता है। अब फिर से अदला बदली करने के लिए बाड़ू के ऊपर भी वही सिंबल बनाया जाता है क्योंकि उसने पूरी की पूरी बकरी खाई थी। लेकिन तभी स्पीलबर्ग बेला वाली असली बकरी लेकर आता है और मुंजा ट्रांसफर होके बाड़ू में चला जाता है, की वजह से सबको मार के बेला को वो बड़े ही आसानी से अपने पेड़ के पास ले जाके बलि देने की कोशिश करता है। तभी बिट्टू की दादी आके उसे संदीप महेश्वरी वाला मोटिवेशन देती है। और बिट्टू फिर छड़ी लेके पहुंच जाता है बेला को बचाने के लिए। पहले वो मुंजा को बाड़ू से निकाल के पेड़ में कैद करता है और फिर पेड़ को जला देता है और हैप्पी एंडिंग में फाइनली पूरा जोर लगा के बेला को प्रपोज कर ही देता है।
पर अब शायद बहुत देर हो जाती है। तो यार बिट्टू का एक तरफा प्यार एक तरफा ही रह जाता है, लेकिन मुंजा अपना प्यार पाने के लिए वापस आ जाता है क्योंकि उसका पेड़ कोई काट देता है। और लास्ट में हमें भास्कर और जना के साथ उसे दिखाया जाता है जहाँ जना भास्कर को कपड़े दे रहा है और मुन्नी का नाम सुन के मुंजा के सोए अरमान फिर से जाग जाते हैं। खैर अब ये भास्कर और जना का कैमियो हमें सीधा स्त्री 2 में ही दिखाई देगा। तो फिर चलो स्त्री 2 की तरफ बढ़ती है और पार्ट 2 की कहानी पार्ट 1 की एंडिंग से ही स्टार्ट होती है, जहां विक्की के कहने पे चंदेरी वाले स्त्री के सम्मान में उसका एक पुतला बनाते हैं और उसके आगे ओ स्त्री कलाना की जगह ओ स्त्री रक्षा करना लिखा जाता है और उसे देखकर स्त्री वापिस चली जाती है। लेकिन उसके जाने के ठीक बाद सरकड़ा जमीन फाड़ के आ जाता है और लड़कियों को गायब करना स्टार्ट कर देता है। खैर अगली सुबह रुद्रा भैया को चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने वापस मिलती है जो किसी ने डाक के जरिए उन्हें भेजे हैं, लेकिन साथ ही में उसने एक वार्निंग भी दी है कि वो आएगा। लेकिन इधर अपना विक्की कतई देवदास का भांजा बना बैठा है। बंदे को हर जगह पे उसकी सुंदरी ही दिख रही है, यहाँ तक कि रुद्रा भैया में भी। खैर इस वार्निंग को विक्की सीरियस नहीं लेता, लेकिन चंदेरी के लड़कियों ने सीरियस ले लिया क्योंकि वो सभी शहर छोड़ के भाग रही है। हालांकि हैरानी की बात ये होती है कि ऐसी लड़कियों की तंगी में भी बिट्टू की गर्लफ्रेंड बन गई है। वो अलग बात है कि 12 महीनों में 32 बार गिफ्ट लेने के अलावा उसे बिट्टू से और कोई काम नहीं होता। खैर उसी रात को जब बिट्टू चिट्टी को लेटा के की सुला के आता है तो उसके बाहर आते ही सरकटा उसे उठा के ले जाता है और सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। इसी दौरान विक्की को एक लड़की दिखती है जिसका पीछा करने पे फाइनली उसे अपनी खोई हुई लैला मिल जाती है और वो बताती है कि चंदेरी की सारी लड़कियां शहर छोड़ के नहीं भागी है बल्कि उन्हें सरकटे ने ही किडनैप किया है। अब ये सब बातें वो आके बिट्टू और रुद्रा भैया को बताता है और सरकटे को ढूंढने के लिए ये लोग स्त्री को वापस बुलाने का प्लान बनाते हैं और उसे सिर्फ एक ही आदमी वापस बुला सकता है, जना। इसलिए ये पहुंचते हैं दिल्ली। अब ये वो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसको हमने भेड़िया मूवी में देखा था। दिल्ली से ये जना को झूठ बोल के वापस लाते हैं क्योंकि स्त्री के नाम से तो वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा या फिर भेड़िया से कटवा ले, लेकिन वापिस चंदेरी नहीं आएगा। तो फिर उसे बहला फुसला के चंदेरी लाने के बाद उसे उसी मनहूस जगह पे सच्चाई बता के ले जाया जाता है, लेकिन इस बार वहाँ स्त्री नहीं बल्कि सरकटा होता है जो कि जना को ऊपर लटका देता है। नीचे आने के बाद से जना को उसके विजन आने लगती है, इसलिए वो भाग के चंदेरी पहुंचते हैं और वो भी उनके पीछे आता है। अब चंदेरी में उनको अच्छा खासा पेलने के बाद श्रद्धा उनको बचाने आती है, हालांकि वो उसे भी पेल देता है, मतलब कि वो भी उसे संभाल नहीं पाती और स्त्री की मूर्ति गिरा के चला जाता है। अब अगली सुबह श्रद्धा सबको बताती है कि महापूजा से पहले उसे रोकना पड़ेगा वरना वो चंदेरी की वाट लगा देगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ जना को आंखें बंद करते ही वो जगह देखने लगती है जो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स से ही चुराई है। कि जहाँ सरकटे ने लड़कियों को रखा है वो जगह। और इधर दूसरी तरफ चंदेरी में सरकटे की खबर फैलते ही पूरे स्त्री समाज में डर का माहौल है, इसीलिए सभी फिर से एक बार विक्की को सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। वही पिछली बार का फंडा, आंखों में प्यार से देखो और खंजर दिल के आर पार करो। वैसे एक बात बताओ, स्त्री प्यार की भूखी थी इसलिए आंखों में आके डाल के प्यार से देखना समझ में आता भी है, लेकिन सरकटे अच्छा छोड़ो यार। तो सरकटे को बुलाने के लिए क्षमा का आइटम सॉन्ग रखा जाता है क्योंकि बेसिकली वो बड़ा अय्याश आदमी है। लेकिन इधर क्षमा को देख के समझ में आता है कि रुद्रा भैया उसके इतने दीवाने क्यों है और वही क्षमा उनको छोड़ के क्यों चली गई। तो क्षमा के साथ ठुमके लगाने के बाद सरकटा आता है और ना सिर्फ क्षमा को ले जाता है बल्कि सबको वश में करके चला जाता है, सिर्फ विक्की को और जना को छोड़ के और रुद्रा भैया भी। तो उन्हें अब उस आदमी का पता चल जाता है जिसने ये पन्ने और वार्निंग भेजी थी। वो और कोई नहीं बल्कि सरकटे का वंशज है अक्षय कुमार। अब वो पिछले बार की तरह इस बार भी एक पहेली देता है कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही हराया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी आधा आधा ही जा सकता है। वहीं पे सरकटे ने सभी लड़कियों को इसीलिए किडनैप किया है क्योंकि वो उनकी बलि देने वाला है, वो भी स्त्री के साथ। चंदेरी के मर्द जो उसके कब्जे में है वो सारी औरतों को बंद करके खुद आरती करने निकल पड़ती है। इधर विक्की और श्रद्धा तैयारी करके अंदर घुस जाती हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहले एक होती है और वो ये चमत्कार कैसे कर पाती है ये हमें एंड में पता चलेगा। तो वहाँ जाके श्रद्धा उसे लड़कियों को बचाने भेज देती है, बदले में खुद की आत्मा सरकटे को देने के लिए तैयार होती है। लेकिन जैसे ही सरकटे उसकी आत्मा खींचने लगता है लड़कियों की भी जान जाने लगती है। लेकिन जब विक्की ये देखता है तो एक झटके में मुंडी के 2 टुकड़े करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इनकी मुंडी या रक्त बीज जैसी बढ़ती है
और तब उन्हें स्त्री की तलवार दिखती है जिससे स्त्री ने सरकटे की मुंडी काटी थी, लेकिन विक्की उसे नहीं निकाल पाता क्योंकि उसे दिल से निकालना होता है और इसकी वजह से मुंडी इन दोनों को जकड़ लेती है और फिर से श्रद्धा की आत्मा नूडल्स की तरह खींचने लगती है और तभी एंट्री होती है भेड़िया की। वो सभी मुंडियों को चबा चबा के खाता है, इसीलिए सरकटे को एक होना पड़ता है। एक होने के बाद वो फिर से इन सब पे भारी पड़ता है तो श्रद्धा मरते वक्त माँ को पुकारती है और फिर स्त्री की एंट्री होती है। खैर स्त्री की एंट्री होते ही इन दोनों की फिर से लड़ाई होती है। एक बार फिर से सरकटे सब पे भारी पड़ता है, लेकिन इस बार अपनी माशूका को भेड़िया को बचाते हुए देखकर तलवार को निकाल लेता है और फिर स्त्री सरकटे को काट के लावा में फेंक देती है। लास्ट में पिछली बार की तरह ही जाते वक्त वो विक्की को बताती है कि वो स्त्री की बेटी है और खुद भी एक भूत है। लगता है साला विक्की वर्जिन ही मरेगा। वैसे मुंजा में जो अधूरा पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा था उसे यहाँ पे पूरा किया जाता है और भास्कर थम्मा की भी बात करता है, लेकिन लास्ट में हमें इस यूनिवर्स के थैनोस के भी दर्शन होते हैं जो सरकटे का लावा सूप समझ के पी जाता है। अब इसमें से कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन और कौन सी मूवी का कनेक्शन थम्मा में कैसे बिटता है ये हमें कुछ ही दिनों में पता चलेगा और इसलिए उसकी बात हम थम्मा की एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में ही करेंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो उसी पे होने वाला है।